Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, we are going to discuss about the backtracking algorithms. How these backtracking algorithms work. Till now, we have learned about dynamic programming, how dynamic programming helps in solving your problem. Now, another concept, or you can say the another type of algorithm, is backtracking algorithm, and in the coming lectures we will going to study how these backtracking algorithms helps to solve a specific problems. So backtracking algorithm basically uses a recursive approach. ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करती है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो भी सोल्यूशन है वो आपका स्टेप बाय स्टेप आपका बनेगा. ठीक है, और ये जो है वो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स पे डिपेंड करता है. अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है, व्हाट आर दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे अभी कि हम लोगों के बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या हैं. बट बेसिकली जो आपका एल्गोरिथम है, जो आपके एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, वो क्या बोलती है कि द एल्गोरिथम ट्राइज टू फाइंड अ सीक्वेंस पाथ टू द सोल्यूशन which has some small checkpoints and from where the solution can backtrack. What do you mean by these checkpoints? Checkpoints आपके क्या होते हैं? Checkpoints आपके होते हैं dead ends. ठीक है, आपका बेसिकली क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर हो रहा है डेड एंड्स की बात हो रही है इन चेक पॉइंट्स की, और जैसे ही आपके डेड एंड्स अकर करेंगे उसी वक्त आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको बैक ट्रैक करना है. आपको बैक ट्रैक करना है इस तरीके से कि आपका क्या हो, एक फिजिबल सोल्यूशन निकल के आ सके. ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो पहली बात ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है, एंड दूसरी चीज़ ये कॉन्स्ट्रेंट्स पे काम करता है. अभी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, अभी के लिए आप ये मान के चलो दीज आर सम कंडीशंस. ठीक है, जिन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है जब भी आप सोल्यूशन निकालोगे. ठीक है, एंड आपका जैसे ही कोई चेक पॉइंट आता है, चेक पॉइंट मीन्स अ डेड एंड, आपको उसी वक्त तुरंत क्या करना है, बैक ट्रैक करना है. एंड दिस इज हाउ योर एल्गोरिथम इज गोइंग टू work. Now we will take a very small example. See, this is a very small example. सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं बैक ट्रैकिंग करूंगी, वेन एवर आई विल बी डूइंग और वेन एवर आई विल बी सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यूजिंग दिस एल्गोरिथम, तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम हमेशा एक ट्री बनाती है. ठीक है, अब इस ट्री का एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एग्जैक्ट नेम क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी. बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्री होता है, और मैं ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ कि ट्री के कॉन्सेप्ट में आपका क्या होता है कि आपकी एक रूट होती है, आपकी लीफ नोड्स होती हैं, और आपकी इंटरनल नोड्स होती हैं. सो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक स्टार्टिंग नोड है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, दीज आर योर इंटरनल नोड्स, और ये आपकी क्या है, लीफ नोड्स हैं. ठीक है, ये आपकी लीफ नोड्स है जिनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है. तो अब बेसिकली आपका बैक ट्रैक एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, बैक ट्रैक एल्गोरिथम क्या कर रहा है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी. ठीक है, आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन, मैं इस नोड पे गई, बट दिस इज नॉट माई सोल्यूशन. ठीक है, तो फिर मैं क्या जाऊंगी, दिस इज नॉट माई सोल्यूशन. अगर सपोज ये सोल्यूशन का पार्ट भी हुआ, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ी. ठीक है, ये जो है वो मेरा क्या है, दिस इज माई डेड एंड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट सोल्यूशन. आपको ये मान के चलना है कि सपोज ये स्टार्टिंग है और ये वाला जो नोड है ये आपका सोल्यूशन है. ठीक है, ये सोल्यूशन नोड है आपका, और आपको इस नोड तक पहुंचना है. लेकिन आपको कैसे पहुंचना है, एल्गोरिथम को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए. तो मैं यहाँ पर पहुंची, यहाँ डेड एंड आ गया, डेड एंड आ गया, तो मैं क्या करूंगी, आई विल बैक ट्रैक. मैं बैक ट्रैक करा, बैक ट्रैक पे मैं इस नोट पर आई, इस नोट से आपका ये रास्ता जा रहा है, तो आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन, बट अगेन दिस इज योर डेड एंड. ठीक है, ये आपका डेड एंड है, इसीलिए अगेन आई विल डू बैक ट्रैकिंग. एंड बैक ट्रैक करने पर मैं फिर दोबारा स्टार्ट पोजीशन पर आ जाऊंगी बैक ट्रैक करते हुए. उसके बाद मैं जाऊंगी इस नोट पर. ठीक है, इस नोट से आई विल मूव टूवर्ड्स दिस नोट, एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स दिस नोट, बट अगेन दिस इज योर डेड एंड. ठीक है, डेड एंड से मैं दोबारा से कहाँ आई, बैक ट्रैक करके इस पोजीशन पर. उसके बाद आई विल मूव हेयर, दिस इज ऑल्सो योर डेड एंड. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको स्टार्ट पोजीशन से सोल्यूशन तक पहुंचना है, और जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको क्या करते रहना है, आपको बैक ट्रैक करते रहना है. सिमिलरली यू विल कम टूवर्ड्स दिस पोजीशन. ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ से आप यहाँ पे गए, अगेन दिस इज योर डेड एंड. ठीक है, ये भी आपका डेड एंड है, तो दोबारा से आप बैक ट्रैक करोगे. बैक ट्रैक करके मैं कहाँ आऊंगी, इस पोजीशन पर आऊंगी, विच इज फाइनली योर सोल्यूशन. ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी नोड्स हैं वो आपकी क्या थी, दी ऑल वर योर डेड एंड्स. ठीक है, ये डेड एंड्स थी. अब जो नोड बिल्कुल सोल्यूशन के एडजेसेंट होती है उसे मैं क्या बोलती हूँ, उसे मैं ई नोड बोलती हूँ. ठीक है, ये मेरी ई नोड है, और जो मेरा पाथ है, दिस इज माई पाथ, जो आपका फाइनल सोल्यूशन है वो ये पाथ है ना.
सो जो आपकी ये वाली नोड है जो पाथ के अंदर आ रही हैं, दीज आर द 2 नोड्स। ये नोड्स आपकी क्या कहलाती हैं? दीज आर योर लाइव नोड्स। ठीक है, तो ये आपका डेड एंड्स है या डेड नोड्स बोल सकते हो आप इनको। सोल्यूशन पर आते आते जो आपके पाथ में नोड्स आ रही हैं वो लाइव नोड्स होंगी, और जो आपका बिल्कुल सोल्यूशन के एडजेसेंट नोड है उसे हम ई नोड बोलते हैं। सो दिस इज हाउ योर बेसिक बैक ट्रैकिंग अकर्स। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि बैक ट्रैक करते हुए जैसे ही डेड एंड आएगा आपको सिंपली क्या करना है, आपको बैक ट्रैक करना है। आप उस सोल्यूशन तक आओगे जहां से आपको लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे हमने यहाँ करा, बैक यहाँ पर डेड एंड आया, मैं बैक ट्रैक करके इस नोट पर आई क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है, क्या पता सोल्यूशन उस रास्ते पे हो। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बैक ट्रैक है वो क्या करता है, बैक ट्रैक कैन अंडरस्टैंड एज ऑफ सर्चिंग अ ट्री फॉर अ पर्टिकुलर गोल। यही मैंने आपको बताया था कि आपको यही अज्यूम करना है कि आपका जो गोल है वो आपका लीफ नोड पर है और आप क्या कर रहे हो, आप ट्री के अंदर सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, सो यू हैव टू अज्यूम बैक ट्रैकिंग में कि एक ट्री है आपका और ट्री पे आप लोग उसको सोल्यूशन को सर्च कर रहे हो। सो टू एक्सप्लोर अ नोड एन, अगर आपको नोड एन को एक्सप्लोर करना है तो अगर नोड एन जो है वो आपकी गोल नोड है तो ऑफकोर्स आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वो जो है आपकी लीफ नोड है और क्या आपका अकर हो गया, फेलियर आ गया, ठीक है, तो मैं उसके सारे के सारे चिल्ड्रंस को एक्सप्लोर करूंगी। चिल्ड्रन में से अगर कोई आपका सोल्यूशन होगा तो आप सक्सेस कर दोगे, अदरवाइज आप क्या निकाल दोगे कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, देर इज नो सोल्यूशन। तो अगर सिंपल एक फ्लो चार्ट में मैं समझाने की कोशिश करूं बैक ट्रैक का एग्जैक्ट मतलब, सो बैक ट्रैक आपका सिंपली क्या है, ये आपका एक बैक ट्रैक का सिंपल सा फ्लो चार्ट है। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैक ट्रैक है, अगर आपको फिजिबल है, मतलब अगर सक्सेस मिल गई यहाँ पर, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, यहाँ पर सपोज फेलियर आया और अभी आपने चाइल्ड एक्सप्लोर नहीं करा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोबारा से बैक ट्रैक करोगे और किसको एक्सप्लोर करोगे, चाइल्ड को एक्सप्लोर करोगे, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में करा था कि पहले मैंने रूट करी और रूट के बाद फिर मैं उसके चिल्ड्रंस को सब चिल्ड्रन को मैंने उसको एक्सप्लोर करा, और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता। और अगर सपोज सोल्यूशन नहीं मिला सब कुछ रन करने के बाद भी, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, फेलियर रिटर्न कर दोगे कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का बैक ट्रैकिंग से कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है आपकी डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम आपकी क्या होती है कि आपको एक डिसाइड करना है कि वेदर दिस और दैट, आपको डिसाइड करना है। तो आप कोई भी एक फिजिबल सोल्यूशन सर्च करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स कि कोई मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई किसी चीज को मिनिमाइज करना है उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और ये प्रॉब्लम के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, बेस्ट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो जितनी भी पॉसिबल, सपोज आई हैव एन सोल्यूशन, तो इन एन सोल्यूशन में से मुझे बेस्ट सोल्यूशन फिगर आउट करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, दिस आई हैव टू फिगर आउट इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। द लास्ट इज योर इन्यूमरेशन प्रॉब्लम, जिसमें जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते हैं, ऑल आर सर्च्ड एंड फिगर आउट, सारे के सारे आप सर्च करते हो और फिगर आउट करते हो। अब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि देर इज डायनेमिक प्रॉब्लम ऑल्सो। उसके अंदर मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको ग्रीडी अप्रोच से कंपैरिजन करके दिखाया। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी बैक ट्रैकिंग से सॉल्व हो सकती है कि नहीं सॉल्व हो सकती। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स कि जहाँ पर भी कोई आपको कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, जिसका क्लियर और डिफाइंड कॉन्स्टेंट होगा और वो इंक्रीमेंटली बिल्ड कर रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका वो एल्गोरिथम जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को बैक ट्रैकिंग से सॉल्व कर सकते हो। सो 2 थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक तो ये कि कॉन्स्टेंट डिफाइंड प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कि वो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो जो भी आपकी गिवन प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम को आप किससे सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। नाउ वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल अगेन टू deal with this particular question or with this particular algorithm. Now we are having 3, or in short you are having 4 boxes, ठीक है।
आपके पास ये 4 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। एंड आपके पास इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है कि आपको वही बॉक्स को चूज करना है जिसके अंदर क्या हो, गोल्ड के कॉइन्स हो। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आप इस बॉक्स पे आए, दिस इज योर स्टार्टिंग बॉक्स जो आपके पास है। इस बॉक्स से आपने सबसे पहले, मैं इस बॉक्स पे गई, ठीक है, दिस इज सपोज माई बॉक्स 2, ठीक है, ये बॉक्स 1 मेरा स्टार्टिंग था, मैं बॉक्स 2 पे गई। बॉक्स 2 पे गई, मैंने इसमें सर्च करा, इसके अंदर कौन से कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, बट मेरा कॉन्स्ट्रेंट क्या कह रहा है, मुझे वो वाला बॉक्स को चूज करना है जो बॉक्स क्या है, जिसके अंदर गोल्ड कॉइन्स हो। तो ऑफकोर्स ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर डेड एंड। डेड एंड जब आती है सिचुएशन तो मैं क्या करती हूँ, मैं बैक ट्रैक करती हूँ, आई विल अगेन गो टू बॉक्स 1। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू बॉक्स 3, दिस इज माई बॉक्स 3। बॉक्स 3 पे गई, बॉक्स 3 के पास कुछ नहीं है, तो ऑफकोर्स अगेन यहाँ पर क्या आ गया, फेलियर आ गया। जब आपका फेलियर आया तो उसके बाद आप उसके चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करोगे, तो मैं आप कहाँ जाऊंगी, बॉक्स 4 पे जाऊंगी। सो मैं बॉक्स 4 पे गई और बॉक्स 4 पे मुझे क्या मिल गया, मुझे गोल्ड कॉइन्स मिल गए। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में आपका जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, सक्सेस रिटर्न होगा। और उसके साथ आप ये बता दो कि वो कौन से बॉक्स में है, बॉक्स नंबर 4 पे है। तो दिस इज हाउ योर सिंपल बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम वर्क्स। बट इस चीज का इसमें भी अगर आपने नोटिस करा होगा तो एक काइंड ऑफ ट्री बन गया, ठीक है। तो जब ट्री बन गया आपका, तो ट्री बनने के बाद आपको अब उसी तरीके से आगे फॉरवर्डली बढ़ना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बैक ट्रैकिंग जो है, आपकी जो भी बैक ट्रैकिंग है वो आपका किस अप्रोच पर बेस्ड है, वो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच पर बेस्ड है, ठीक है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए हाउ दिस ब्रूट फोर्स अप्रोच वर्क्स। और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि बैक ट्रैकिंग में आपने अज्यूम करना है कि एक ट्री आपका बनेगा जो जिससे आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो उस ट्री का नाम बेसिकली क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है। थ्रू आउट द वीडियो आप जितने भी लेक्चर्स बैक ट्रैकिंग के होंगे उन सब के अंदर हम एक स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे हर एक प्रॉब्लम का, और उसके प्रॉब्लम के बेसिस पर उस ट्री से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किस पे डिपेंड होकर, कॉन्स्ट्रेंट्स पे डिपेंड होकर, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के साथ आपको एक उसका कॉन्स्ट्रेंट भी गिवन होगा, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग जो है वो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच पर बेस्ड होती है। अब अगर मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज कंसिडर करो कि आपके पास एक बॉय है और 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। यू हैव 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स और आपके पास 3 चेयर्स हैं। यू हैव 3 चेयर्स, ये आपके पास 3 चेयर्स हैं और इन चेयर्स में मुझे इन तीनों को बैठाना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी आपकी 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 3 पोजिशंस है तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो पॉसिबली आपके टोटल कितने टोटल सोल्यूशंस आने चाहिए, 6 आने चाहिए। तो फर्स्ट वी विल जनरेट इट स्टेट स्पेस ट्री। अब स्टेट स्पेस ट्री इसके केस में क्या बनेगा, ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप। दिस इज योर स्टार्टिंग नोड, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। स्टार्टिंग नोड में सबसे पहले मैंने बॉय 1 को बिठाया चेयर पे, ठीक है। मैंने B1 को चेयर पे बिठाया, मैं आ गई इस नोड पर। B1 के बाद मैंने किसको बिठाया, मैंने गर्ल 1 को बिठाया, ठीक है। तो नाउ योर सेकेंड पोजिशन विल बी गर्ल 1 एंड फिर मैंने किसको बिठाया, गर्ल 2 को बिठाया। ये मेरी एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। दिस इज माई वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब मैं यहां पर आ गई डेड एंड पे, मुझे अभी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मिली है, मुझे 6 पॉसिबिलिटीज और निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं कहां पर आ गई, अब मैं डेड एंड पर आ गई। अब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बैक ट्रैक करके मैं इस पोजीशन पर आई, ठीक है। अब जब बैक ट्रैक करके मैं इस पोजीशन पर आई तब मैंने देखा कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस पोजीशन पर आने का क्या मतलब है कि अब मैंने इस चेयर से G2 को हटा दिया, गर्ल 2 को हटा दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो मैं दोबारा से यहाँ बैक ट्रैक करके ऊपर आऊंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि अब मैंने जो भी आपका ग्राफ है, जो भी आपका ये चेयर है उसमें दोनों गर्ल्स को हटा दिया,
ठीक है, इसका मतलब ये है जब मैं इस पोजीशन पर आई बैक ट्रैक करके। ठीक है, अभी B1 मेरा एक चेयर पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मैं G1 की जगह पहले किसको बिठा दूं, गर्ल 2 को बिठा दूं। ठीक है, गर्ल 2 के बाद मैं किसको बिठा दूं, गर्ल 1 को बिठा दूं। तो गर्ल 2 और गर्ल 1, सो दिस इज योर सेकेंड पॉसिबिलिटी। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एंड दिस इज योर सेकेंड पॉसिबिलिटी, राइट। अब आपकी ये सेकेंड पॉसिबिलिटी आ गई। अब अगेन आपका सिर्फ एक सेकेंड पॉसिबिलिटी आई है, मुझे 4 पॉसिबिलिटीज और चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूंगी, आई विल बैक ट्रैक। ऑफकोर्स बैक ट्रैक करूंगी तो G1 आपका ये गर्ल हट गया, अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज और नहीं बन सकती। मैं आऊंगी यहाँ पर, G2 हट गया, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती बिकॉज वो वाला कॉम्बिनेशन तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। सो आई विल मूव टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पोजिशन। ठीक है, अभी मैंने B1 को बिठाया था, तो नेक्स्ट फेज में मैं किसको बिठाऊंगी, मैंने सपोज गर्ल 1 को बिठा दिया सबसे पहले। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर एम्प्टी, ये आपका एम्प्टी आ गया। जैसे ही मैं इस पोजीशन पर आई मेरी तीनों चेयर्स एम्प्टी हो गई। अब गर्ल 1 मेरी इस चेयर पे बैठ गई। ठीक है, यहाँ पर गर्ल 1 बैठ गई। गर्ल 1 के बाद मैं किसको बिठा सकती हूँ, मैं बॉय 1 को बिठा सकती हूँ। पहले मैंने बॉय 1 को बिठा दिया, बॉय 1 को बिठाने के बाद मैं किसको बिठा सकती हूँ, गर्ल 2 को बिठा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर गर्ल 2 को बिठा, दिस इज माई थर्ड पॉसिबिलिटी। आफ्टर दिस आई विल अगेन बैक ट्रैक, मैंने बैक ट्रैक करा यहाँ पर, तो ये गर्ल 2 हट गया ऑफकोर्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई फोर्थ चेयर नहीं है। फिर मैं यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, अब ये दोनों रिमूव हो गए। अब ये दोनों रिमूव होने पर एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप पहले गर्ल 2 को बिठा दो। ठीक है, आप गर्ल 2 को बिठा दो और गर्ल 2 के बाद आप किसको बिठा दो, बॉय 1 को बिठा दो। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड पॉसिबिलिटी एंड दिस इज योर फोर्थ पॉसिबिलिटी। इन अ सिमिलर वे मेरे पास फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर एंटायर सर्च स्पेस ट्री। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ सर्च स्पेस ट्री। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, यू आर हैविंग 6 पॉसिबिलिटीज। एक ये है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज इन दिस सर्च स्पेस ट्री एंड अभी तक कोई भी कॉन्स्ट्रेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, देर इज नो कॉन्स्ट्रेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट्स वाई दिस इज अ कंबाइंड सर्च स्पेस ट्री फॉर द प्रॉब्लम आपकी क्या थी कि आपके पास 3 चेयर्स थी और आपके पास एक बॉय और 2 गर्ल्स थी और आपको उनको बिठाना था। सो दिस इज हाउ योर बेसिकली बैक ट्रैकिंग इज डन एंड दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच वेयर देर इज नो कॉन्स्ट्रेंट। अभी तक कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाया मैंने इस प्रॉब्लम में। सपोज अगर मैं इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दूं, तो मैंने एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। क्या कॉन्स्टेंट लगाया, अब कि जो मेरा गर्ल 1 है वो मिडल में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो दिस इज वो मिडल पोजीशन पे नहीं बैठ सकती। तो ये तो आपका जो भी सोल्यूशन होगा इस सर्च स्पेस ट्री में, उन सारे सोल्यूशन में से मैं वो सारे सोल्यूशंस कट कर दूंगी जिसमें जो मेरा मिडल है, दीज वर द ऑल द 6 सोल्यूशंस जो इस ग्राफ से, इस ट्री से आपके जनरेट हुए हैं। तो जहां पर भी गर्ल 1 मिडल में बैठी है, वो जो सोल्यूशंस है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो कट डाउन हो जाएंगे। तो वो वाले जो सोल्यूशंस है वो सोल्यूशंस को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो अगर मैं देखूं तो वो कौन से आपके जो है वो क्या है आपके कंडीशंस, देखो सबसे पहले आपका क्या है कि ये वाला आपने कट करा है। ठीक है, इसमें क्या है, कौन सा है ये वाला पाथ, G2, G1 एंड B1। सो ये वाला जो पाथ है जो मैंने हाईलाइट करा है, ये वाला पार्ट सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। इन अ सिमिलर वे आपका कौन सा रास्ता हो गया, एक B1, उसके बाद G1 एंड G2। जो ये सेकंड वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, और बाकी ये भी आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो बाकी जितने भी होंगे, बाकी ये जितने भी आपके हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। सो बेसिकली आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम क्या थी, गिवन प्रॉब्लम थी कि आपके पास एक बॉय है और आपके पास 2 गर्ल्स हैं और आपके पास 3 चेयर्स हैं और उसके अंदर आपको इनको अकोमोडेट करना है एंड द कॉन्स्टेंट वॉज कि जो गर्ल 1 है वो मिडल में नहीं बैठ सकती। सो दिस इज इट्स सर्च स्पेस प्रॉब्लम, और इस सर्च स्पेस प्रॉब्लम से मैंने वो दोनों सोल्यूशंस को एलिमिनेट कर दिया जिसके अंदर ये कॉन्स्टेंट नहीं था, और बाकी ये चारों के चारों आपके क्या होंगे, दीज आर योर पॉसिबल solutions for this particular problem. So this is how your backtracking is done with the help of brute force approach. So
अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बैक ट्रैकिंग को आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, वो जो अप्रोच है वो आपकी बैक ट्रैकिंग में तो यूज़ होती ही होती है। वो बैक ट्रैकिंग के साथ साथ किस में यूज़ होती है? वो बैक ट्रैकिंग के साथ साथ जो है वो आपकी प्रॉब्लम ब्रांच एंड बाउंड में भी यूज़ होती है। ठीक है, जो आपके ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स होंगी। सो आपकी जो ये लेक्चर सीरीज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। फ्यू प्रॉब्लम्स वी विल डन फॉर बैक ट्रैकिंग एंड फ्यू प्रॉब्लम्स वी विल बी गोइंग टू डील विद ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। तो अभी आपको इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम अभी हमें पढ़ेंगे क्या होती है। देखो, मैं सेम एग्जाम्पल लूंगी और तुम्हें डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगी कि बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स टेक अ सेम क्वेश्चन। आपके पास वही चेयर है, ठीक है। चेयर के अंदर आपके पास 1 बॉय है एंड यू आर हैविंग 2 गर्ल्स G1 एंड G2। और नाउ अगेन इस ब्रांच एंड बाउंड का इस्तेमाल करके मैं इसका सर्च स्पेस ट्री बनाऊंगी। तो जब इसका सर्च स्पेस ट्री बनाएंगे तो क्या रहेगा? दिस इज योर स्टार्टिंग नोड। डिफरेंस कोशिश करना देखने की क्या होता है। आपके पास क्या है? या आपके पास स्टार्टिंग नोड है। सबसे पहले आपने B1 को बिठाया, आपने G1 को बिठाया और आपने G2 को बिठाया। ठीक है, B1 G2 एंड दिस, आपने इन तीनों को बिठा दिया। ठीक है, अब आप चीज़ ये ध्यान रखो कि किस तरीके से आपका रास्ता जा रहा है। अगर आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं बैक ट्रैकिंग की बात कर रही थी तो बैक ट्रैकिंग के अंदर मैंने कैसे आपका ट्री बनाया था। बैक ट्रैकिंग में जो आपका ट्री बना था, दिस वॉज योर बैक ट्रैकिंग ट्री। तो इसमें मैंने क्या करा था, मैं B1 पे गई, मैं B1 के बाद G1 पे गई एंड देन इस तरीके से मैं डेप्थ वाइज चल रही थी। ठीक है, दिस वॉज डेप्थ वाइज। लेकिन अब अगर मैं ब्रांच एंड बाउंड कर रही हूं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं उसे ब्रेथ वाइज कर रही हूं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे गई, अब यहाँ पर B1 को मैं अकोमोडेट करा चुकी हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा? G1 रहेगा या G2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या रहेगा? आपका B1 आ सकता है या G2 आ सकता है। और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या आ सकता है? आपका यहाँ पर G1 आ सकता है या फिर B1 आ सकता है। ठीक है, और फिर फर्दर आपकी क्या रहेंगी? आपकी फर्दर सोल्यूशंस रहेंगे। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैक ट्रैकिंग है इट वर्क्स ऑन DFS एल्गोरिथम्स, और जो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम है वो आपकी किस पे काम कर रही है? BFS पे काम कर रही है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। मैंने BFS और DFS दोनों आपको समझा रखा है यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। तो DFS जो है वो आपका यूज होता है बैक ट्रैकिंग के अंदर, और ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आपका क्या यूज होता है? BFS यूज होता है। सो ये सोल्यूशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग में मैं डेप्थ वाइज सोल्यूशन बनाती हूँ और ब्रांच एंड बाउंड में ब्रेथ वाइज। सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स और इसके कुछ सोल्यूशंस हम देखेंगे। और सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे इसका कौन सा? एन क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, एन क्वींस प्रॉब्लम हम करेंगे यूजिंग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। अब इसके अंदर आपको क्या असाइनमेंट करना है? यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। आपको डिफरेंस इनका पता होना चाहिए कि इन दोनों एल्गोरिथम्स का डिफरेंस क्या है। एंड इन द नेक्स्ट एल्गोरिथम, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एन क्वींस प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको बैक ट्रैकिंग के इंट्रोडक्शन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।